अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उसामा सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। पॉपुलर टीवी से जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड मगरबी यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी आबादी 17 मिलियन है। इसे हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड की दुनिया में वजह शोहरत इसकी ज़मीन का हमवार होना भी है, जहाँ कोई पहाड़ मौजूद नहीं। इसका आधा हिस्सा सतह समंदर से सिर्फ 1 मीटर ऊंचा है। नीदरलैंड की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अपनी महारत से पहले भी ऐसे कारनामे सर अंजाम दे चुकी है जो बज़ाहिर अक्ल इंसानी मानने से इनकार करती है। मसलन 1916 में नीदरलैंड का 940,000 एकड़ रकबा एक जजीरे पर मुश्तमिल था और सतह समंदर में डूब चुका था। नीदरलैंड के इंजीनियर्स ने न सिर्फ इसे समंदर से बाहर निकाल दिया, बल्कि इस पर फ्रीजलैंड के नाम से एक पूरा सूबा कायम कर दिया। लिहाजा नीदरलैंड की ये कमाल महारत देखकर दुनिया ये मानने पर तैयार हो गई कि वो इससे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसा उस वक्त हुआ जब 2011 में एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में ये राय दी कि नीदरलैंड की ज़मीन हमवार होने की वजह से हमारे मुल्क के एथलीट्स को प्रैक्टिस के लिए दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है। लिहाजा हमें 2 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े पहाड़ की ज़रूरत होगी। पहले इसका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन जब नीदरलैंड की माहौलियाती इदारों ने इसकी हमायत की तो इसे सीरियस लिया गया। लिहाजा इस पर सोच विचार किया गया और पता चला कि अगर ये पहाड़ बन गया तो ये इंसान की तरफ से बनाया जाने वाला सबसे ऊंचा शाहकार होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है, यानी 1 किलोमीटर से कम है। इससे नीदरलैंड की स्पोर्ट्स को बहुत फ़ायदा होगा। इससे स्काई जंपिंग और साइकिलिंग जैसी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए एथलीट्स को दूसरे ममालिक नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सयाहों के लिए भी एक खूबसूरत मकाम होगा, जिससे हर साल बहुत सा प्रॉफिट इकट्ठा किया जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि इसकी ऊंचाई पर विंड मिल्स और सोलर पैनल लगाकर खालिस बिजली पैदा की जाएगी, जो पूरे यूरोप को हासिल होगी। सुनने में इसके जितने फ़ायदे महसूस हो रहे हैं, इसको बनाने में इतनी ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि ऐसे किसी पहाड़ को बनाने के लिए 7.7 मीटर क्यूबिक ट्रिलियन रेत और पत्थर की ज़रूरत होगी। इस मटेरियल की कीमत $60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बनती है। इसके अलावा अगर ये पहाड़ बन भी गया तो इसके आसपास का 50 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होकर 100 मीटर नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये कुदरती तख्लीक है। नीदरलैंड का इलाका पहले ही सतह समंदर से नीचे है, लिहाजा पहले ही 100 मीटर नीचे होने की वजह से इस पहाड़ का कुछ इलाका सतह समंदर में डूबा रहेगा। 2012 में इंजीनियर्स ने जायज़ा लेने के बाद बताया कि इस पहाड़ से आसपास का माहौल बहुत मुतासिर होगा और ज़मीन की प्लेटों पर दबाव पड़ने की वजह से ज़लज़ले के ख़तरात बढ़ जाएंगे। मौसम में भी तब्दीली आएगी, क्योंकि पहाड़ आसमानी हवाओं और बादलों का रास्ता रोकते हैं। लिहाजा हमें एक ऐसी तकनीक की ज़रूरत है जिसमें एक सॉलिड पहाड़ के मुकाबले में कम मटेरियल इस्तेमाल हो। इस पहाड़ की लोकेशन फ्रीजलैंड सूबे के पास ही मुकर्रर की गई। पहले इसे फ्रीजलैंड के शुमाल मशरकी हिस्से में बनाने का मंसूबा था, मगर यहाँ से गुज़रगाहों के मुतासिर होने का ख़तरा था। लिहाजा इसे इसी सूबे के इलाके में तामीर करने का मंसूबा बनाया गया, मगर इसकी ऊंचाई को कम करके 1 किलोमीटर या फिर 300 मीटर रखने पर गौर किया जा रहा है।
अब हम इसे एक पहाड़ तो नहीं लेकिन एक छोटी पहाड़ी ज़रूर कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को और इसमें मौजूद हर चीज़ को बड़ी कारीगरी से बनाया है, लिहाजा किसी भी किस्म की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है और इंसान इससे छेड़छाड़ करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेता है। अगर ये पहाड़ बन भी गया तो समंदर की लहरें इसे खिंचाना शुरू कर देंगी और मौसम इस पर असर अंदाज होंगे और इसके वज़न से ज़मीन की परतें आपस में टकराने से यहाँ आतिशफ़शां फूट पड़ेगा और मज़ीद तबाही का सबब बनेगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।